हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज स्टेट विद डेटा फेचिंग। अब गाइस, इससे प्रीवियस 3 वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यूज स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट को फॉर्म के साथ कैसे यूज करते हैं, यूज स्टेट को यूआई रेंडरिंग या यूआई टॉगलिंग के साथ कैसे हम यूज करते हैं, राइट। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज स्टेट को डेटा फेचिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, राइट। और इसके साथ हम देखेंगे कि लोडर्स को कैसे ऐड करते हैं, एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में और वहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में आ गए और यहाँ पे सिंपल सा एक रिएक्ट का एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ऐप पेज जो है वो रेंडर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें डेटा फेचिंग के लिए क्या करना है, हमें कुछ यूआई बनानी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे बूट स्ट्रैप पे चलेंगे और ओके, और यहाँ पे डॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम जो है बूट स्ट्रैप एक ओके, यहाँ पे हमें पहले CDN लिंक लगाने पड़ेंगे। तो डाउनलोड्स में चलते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे index.html में जाएंगे और यहाँ पे हम CDN लिंक डाल देते हैं, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। बस इतना यहाँ आपने कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे app.jsx में चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए एक टेबल, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक टेबल। ओके, ये टेबल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम दे देते हैं और पैडिंग 5 दे देते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर, और इसमें एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पे गेट डेटा क्लास btn प्राइमरी। ओके, तो ये एक बटन आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, कंटेनर डॉट रो कर लेते हैं, कॉल कार्ड, राइट। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेबल है, राइट, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या हुई, एक टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अगर यहाँ पे देखें तो ये चीज़ अभी ओके, यहाँ पे एक एरर आ रही होगी। ओके, कॉल स्पैन, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं और कॉल स्पैन, ये चीज़ यहाँ पे ये कैपिटल में रहेगा, कॉल स्पैन, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब डेटा को फेच करना है, राइट। तो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा के लिए हम यहाँ पे एक API यूज करेंगे, जेसन प्लेस होल्डर, राइट। तो यहाँ पे ये एक फेक API है जो कि यहाँ पे डेटा जनरेट करके देगी, राइट। तो यहाँ पे यूजर्स 10 यूजर्स हैं, राइट। तो ये वाली API हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये जो डेटा आ रहा है इसको हम फेच करके देखेंगे कि यूज स्टेट के साथ कैसे फेच करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और देखिए डेटा फेच करने के लिए हमें कुछ स्टेट्स लगेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ यूज स्टेट्स क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट डेटा के लिए कर लेते हैं सेट डेटा और यूज स्टेट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू रहेगी नल, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे नल कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट एक हम यहाँ पे लोडिंग के लिए बनाएंगे, लोडिंग सेट लोडिंग, ओके, स्टेट। और लोडिंग के लिए जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो फॉल्स रहेगी। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट और एक एरर के लिए बनाएंगे, एरर सेट एरर और यूज स्टेट, और इसमें हम नल रखेंगे, ओके। तो ये 3 स्टेट हमने यहाँ पे बना लिए, एक डेटा के लिए, एक लोडिंग के लिए, जब डेटा लोड हो रहा था, फेच हो रहा था API से, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, राइट। तो उस टाइम पे हमें एक लोडर दिखाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टेट बना ली। एरर्स अगर कोई आ जाती है तो वहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे हमने बनाए, ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे चलें हम UI में, तो यहाँ पे हम करना ये चाहते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, ठीक, बटन पे, उस टाइम पे ये डेटा फेच होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पे हैंडल गेट डेटा, राइट। ये हमने बना लिया। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉल, क्रिएट कर लेते हैं इस फंक्शन को, कॉन्स्ट असिंक
असिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे, राइट। और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू को असाइन करेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे हम सेट डेटा, ठीक है, सेट डेटा जो इनिशियल होगा वो नल रहेगा, बेसिकली नल है अभी यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे जब एपीआई कॉल हो रही होगी तो इनिशियली हम इसको नल करेंगे, ठीक है। अगर कोई डेटा है भी तो वो नल हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग, राइट, तो सेट लोडिंग, और सेट लोडिंग यहाँ पे ट्रू करेंगे। अब यहाँ पे ट्रू क्यों किया, देखिए ट्रू इसलिए किया कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करें लोडर स्टार्ट हो जाएगा कि डेटा फेच हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही फेच हो जाएगा उस लोडर को हमें बंद करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये फंक्शन हिट होगा, राइट, तो यहाँ पे लोडर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरर, तो यहाँ पे लिखते हैं एरर, सॉरी सेट एरर, सेट एरर, और यहाँ पे इसको नल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई अभी एरर्स नहीं है तो इसको नल हो जाएंगे, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अवेट, और यहाँ पे फेच एपीआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो हमारी एपीआई है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट, और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एपीआई फेच करेंगे तो रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पे ओके मिलता है जो कि बुलियन वैल्यू होती है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है कि रिस्पॉन्स डॉट ओके, मतलब अगर कोई एरर आई है, नॉट मैंने ऑपरेटर लगा दिया कि यहाँ पे ट्रू नहीं है, फॉल्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर वगैरह आई होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे थ्रो न्यू एरर, राइट, और यहाँ पे लिख देते हैं एरर, ओके। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने डाल दिया, यहाँ पे एक एरर को हैंडल कर लिया कि अगर ये इस एपीआई में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे एरर को दिखा दे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट, अब यहाँ पे जो अवेट और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे, ठीक है। ये हमने जो रिस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया रिजल्ट में, ठीक है। अब ये जो डेटा आया है रिजल्ट में, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इस वाले स्टेट में डालेंगे कि सेट डेटा में, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सेट डेटा और रिजल्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को हमने फेच कर लिया, ठीक है, प्रॉपरली हमारा डेटा फेच हो गया। अब अगर यहाँ पे एरर आती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमने यहाँ पे स्टेट बनाई है सेट एरर, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे एरर डॉट मैसेज, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरर को हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे डेटा फेच कर लिया, ठीक है, एरर को हैंडल कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोडर अभी भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बंद ही नहीं किया, ट्रू है तो ट्रू चलता ही जा रहा है, लेकिन डेटा जब फेच हो जाए तो क्या होना चाहिए, लोडर बंद हो जाना चाहिए ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे फाइनली, ठीक है, फाइनली हमने यहाँ पे ऐड किया। अब इसके अंदर जो लोडर है उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अब देखिए फाइनली क्या करेगा, चाहे ये वाला ब्लॉक चले, अगर डेटा फेच हो गया है तब भी ये फाइनली चलेगा, या कोई एरर आ गई है तब भी ये चलेगा, मतलब फाइनली चलना ही चलना है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू कर रखा है तो अगर डेटा फेच हो गया है उसके बाद भी ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। और अगर कोई एरर आई है तो एरर के बाद भी वो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हैंडल कर लिया डेटा फेचिंग को, राइट। तो हमने यहाँ पे डेटा फेच कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें इस डेटा को, जो हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि डेटा मिला भी है इसमें या नहीं मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डेटा आ गया, ठीक है, इस डेटा को हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डेटा हमने डाल दिया, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे चलेंगे और इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, ओके। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखो डेटा हमारा आ चुका है, ठीक है।
देख रहे हो, ये डेटा आ गया, एड्रेस, कंपनी, ईमेल, राइट, जो भी है ये डेटा फेच हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब हमें इस डेटा को इसमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले क्या क्या हम कराएंगे, यहाँ पे एक नेम हो जाएगा, नेम, राइट, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, यूज़र नेम के बाद यहाँ पे एक होगा वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट, ठीक है। ये हमने कुछ कॉलम्स हम ये डेटा डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक हम रखते हैं, बाकी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। सो हमने नेम, ईमेल, यूज़र नेम, वेबसाइट। अब यहाँ पे हमें हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है कि अगर लोडिंग है, लोडिंग को शो कराना है, अगर डेटा लोड हो रहा है, अगर कोई एरर है तो एरर को भी शो कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करली ब्रैसेस, और ये जो लोडिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लोडिंग लिया इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर लोडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ओके। और इसके अंदर हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेंगे, TR ले लेते हैं, TR, ओके, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमने ले ली। अब इसको अभी यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम कॉल स्पैन करेंगे, ओके। TR हमने लिया, अब इसके अंदर एक TD ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे TD आ जाएगा और इस TD के अंदर हम क्या करेंगे, लोडर दिखाएंगे, ठीक है। तो बूट स्टेप पे चलते हैं और यहाँ पे एक ये स्पिनर ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला हम ले लेते हैं स्पिनर, ठीक है। सो यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ये स्पिनर आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्पिनर टेक्स्ट प्राइमरी हो गया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा स्पिनर अगर लोडिंग चल रही है, ठीक है, तो ये स्पिनर हमारा लोड हो जाएगा, राइट। और इसको हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ओके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अब अगर लोडिंग नहीं है, कोई एरर है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक स्टेट बनाई हुई है एरर के लिए, ठीक है, यहाँ पे एरर, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे शो कराएंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, एरर और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हम टर्नरी ऑपरेटर की चेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एरर हमने किया और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम दिखा देंगे एक TR, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम दिखाएंगे ये लोडर सब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे एरर, ठीक, एरर हमने यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। और इसको कर देते हैं टेक्स्ट डेंसर, ओके, परफेक्ट। ओके, अब एक चीज़ है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे अभी कॉलम हम एक एक ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स लिए हैं, तो हमें इसको कॉल स्पैन भी करना पड़ेगा। तो TD के अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉल स्पैन 5 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन 5, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे लोडिंग को हैंडल कर लिया और यहाँ पे हमने एरर को हैंडल कर लिया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, अब यहाँ पे डेटा को फेच करना है, ठीक है। तो डेटा किस में आ रहा है, हमारा डेटा वेरिएबल में आ रहा है, जो स्टेट हमारी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, डेटा एंड ऑपरेटर, एंड यहाँ पे डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, और ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेटा और डेटा अगर है और उसके बाद डेटा में कोई भी रिकॉर्ड है तभी ये चलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डेटा को फेच करेंगे, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम इसको लूप चलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट मैप, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट, ओके, ये ऐसे नहीं होगा, हाँ, एलिमेंट, ओके। और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ये डेटा हमारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये इसमें सारा डेटा आ गया होगा, डेटा डॉट मैप के अंदर मैप मेथड का यूज़ किया हमने और यहाँ पे डेटा को लूप कर लिया, ठीक है।
अब एलिमेंट में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए हम क्या यूज कर रहे थे यहाँ पे, हमें ओके एरर आ रहा एक्चुअली आएगा क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे थे नेम, ईमेल, यूजर नेम, वेबसाइट, और यहाँ पे एक आईडी आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक गेट डेटा टू फेच रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको कॉल स्पेंड 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ओके। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने फेच कर लिया। तो अगर यहाँ पे चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा नॉट फाउंड, क्लिक डेटा गेट डेटा टू फेच रिकॉर्ड्स। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा आएगा। तो एक बार मैं ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। ओके कुछ एरर है, 1 मिनट। एरर क्या है यहाँ पे, लेंथ की स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ है। ओके लेट्स चेक लेंथ, ओके एक्चुअली सही है, यहाँ पे डबल लगेगा आई होप, ओके ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे टेबल, अब इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा फेच होना चाहिए, बट डेटा नहीं फेच हुआ। डेटा डॉट लेंथ डेटा मैप, ओके प्रॉब्लम इज हियर। यहाँ से इसको कट करके मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, जो कि राउंड ब्रेसेस हमें चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डाल दिया और अभी अब देखो यहाँ पे हो गया फिक्स, राइट। अब यहाँ पे जब हम गेट डेटा करेंगे तो ये हमारा डेटा फेच हो गया, राइट, ओके। अभी एक प्रॉब्लम और आ रही होगी यहाँ पे, अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे की, यहाँ पे बोल रहा है की प्रॉप्स, राइट। तो हमें जब लूप हम चलाते हैं तो की यहाँ एक पास करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे लेते हैं की, और की में हम एक डाल देते हैं एलिमेंट डॉट ID, राइट, ओके। और अब यहाँ पे करते हैं और गेट करेंगे तो ये हमारा डेटा प्रॉपरली फेच हो रहा है। अब देखिए जैसे अभी आप नोटिस करो, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लोडर आएगा। लोडर मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे सेट किया था कि डेटा फेच हो रहा है, ठीक है, तो उसको लोडर चला दो जब तक डेटा फेच नहीं हो जाता कंप्लीटली, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ट्रू होगा वो लोड करने लगेगा, और जैसे ही डेटा यहाँ पे फेच होगा फाइनली चल जाएगा, वो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं तो ये देखो, ठीक है, लोडर यहाँ पे चला। अभी इसको भी हम यहाँ पे लोडर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोडिंग, और यहाँ पे कर देते हैं गेट डेटा, राइट, सॉरी यहाँ पे लोडिंग लिख देते हैं, लोडिंग, एंड यहाँ पे कर देते हैं गेट डेटा, राइट, ओके। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं डिसेबल, ठीक है, डिसेबल, और यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम क्लिक कर देंगे, जब डेटा लोड हो रहा होगा तो ये इंडिकेटर दिखाएगा लोडिंग, और बटन डिसेबल हो जाएगी जब तक वो लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और क्लिक करते हैं तो ये देखो लोडिंग यहाँ पे आया था और डेटा फेच हो गया, फिर से वो नॉर्मल हो गई बटन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा को फेच कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब गाइज यहाँ पे हमने एरर को भी लिखा हुआ है कि एरर हैंडलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एरर आ जाती है इसमें, तो यहाँ पे एरर वाला ये कंपोनेंट चल जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, अगर मान लो API में हम कुछ एरर कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और क्लिक करते हैं तो ये देखो फेल टू फेच डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये वाली स्टेट चल गई यहाँ पे जो एरर वाली थी, ठीक है। यहाँ पे आया और ये ट्राई वाला नहीं चला, ये कैच वाला चला, ठीक है। इसमें एरर उसने डाल दिया, ठीक है, और वो एरर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रेंडर करा दिया टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। एरर अगर है तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए लोडर यहाँ पे चला हुआ था, ठीक है, और फिर उसने फेल बंद कर दिया, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूज स्टेट काम कर रही है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ये सही कर लेते हैं, ओके। और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब गाइज यहाँ पे जो डेटा फेचिंग कर रहे हैं ना, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे क्लिक हैंडल के यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें डेटा को लोड पे क्रिएट करना होता है, मतलब फेच करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब हम यूज इफेक्ट को पढ़ेंगे, राइट, यूज इफेक्ट में हम वहाँ पे प्रॉपर डेटा फेचिंग को देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से डेटा को फेच करते हैं, राइट। अभी के लिए हम यहाँ पे देखा कि यूज स्टेट के थ्रू हम किस तरीके से डेटा फेच करते हैं, राइट।
सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।